सो गाइस नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वॉइड मेन फंक्शन के बारे में या फिर मेन फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या बेसिकली होता है। ठीक है, अगर फंक्शन बेसिकली क्या होता है, फंक्शन होता है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये हम जो भी लिख रहे हैं इंट ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ये प्रिंट है वगैरह। ठीक है, ये क्या है, ये स्टेटमेंट्स हैं। ये क्या है, ये स्टेटमेंट्स है। तो फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक फंक्शन क्या करता है, एक पर्टिकुलर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है एक जो फंक्शन होता है। तो बेसिकली फंक्शन जो भी हम इन कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखेंगे, ये जो दो कर्ली ब्रेसिस हैं, ठीक है, ये जो दो कर्ली ब्रेसिस हैं ये क्या है, ये फंक्शन, इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो फंक्शन की बॉडी होगी। ठीक है, तो फंक्शन एक बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो एक कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। अब जो मेन फंक्शन होता है ये हर एक सी प्रोग्राम में होता ही होता है। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर मेन फंक्शन ना हो। अगर किसी प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन नहीं है तो वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। लेट्स से अगर मैं इसका नेम कुछ और कर दूं, ठीक है, लेट्स से इसका नेम मैं ABC कर दूं, वॉइड ABC। तो अगर मैं इसको रन करूं, अभी प्रोग्राम को अगर मैं इसको रन करूं तो ये हमें एरर देगा। देखते हैं क्या एरर देता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो आप उसको प्रैक्टिकली करके देखो। किसी भी चीज़ को अगर आप प्रैक्टिकली करके देखते हो तो आपके जो डाउट हैं वो अच्छे से क्लियर होते हैं। अगर आप के मन में डाउट है लेकिन आप ऐसे ही किताबों से पढ़ी जा रहे हो या फिर इंटरनेट पे सर्च करके उसको स्टडी कर रहे हो तो वो सिर्फ एक रट्टा मारने वाली बात होती है। ठीक है, आपको उसमें से समझ कुछ नहीं आना। अगर आप उसको रट्टा भी मार लोगे तो कुछ कुछ समय तक आपको वो याद रहेगी, बाद में आपको भूल जाएगी। लेकिन अगर आपने वो चीज़ खुद प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखी है तो वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, तो इसलिए आप ये अपना रूल बनाओ कि अगर आपको प्रोग्रामिंग में कहीं पे किसी चीज़ में डाउट है कि यार ये चीज़ ऐसे है या फिर ये चीज़ ऐसे नहीं है, तो आप खुद उसको इम्प्लीमेंट करके देखो। जब आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखोगे, अगर आपका सही हो गया तो आपको श्योर हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे ही होती है। लेकिन अगर उसमें कोई एरर आया तो फिर आपको ये पता चलेगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, तो आप फिर उसको सही करने के लिए सर्च करोगे। तो जैसे आप उसको अच्छे से करोगे, उसको कंप्लीट करोगे, फिर आपको उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कभी भी नहीं भूलेगा। तो ये आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि प्रोग्रामिंग में जब भी आपको कोई डाउट हो आप उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखो। ठीक है, और तो जैसे अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारा जो है वो रन होता है या नहीं। तो मैं पहले इसको क्या करूँगा, इसको प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा। तो ये देखिए इसने क्या किया, इसने हमें एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया, ये बोल रहा ID रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस, और क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू विन मेन @16। ठीक है, तो अगर मैं इसको सर्च करूं, इस वाले एरर को अगर मैं सर्च करूं, इसको सर्च करके देखते हैं गूगल पे कि ये एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं और यहाँ पे लिखूं इन सी लैंग्वेज, ठीक है, इसको सर्च करके देखते हैं कि क्या आता है। सी प्रोग्राम अनडिफाइंड रेफरेंस टू मेन विन मेन, ये स्टैक ओवरफ्लो की वेबसाइट है। तो ये बोल रहा है, ठीक है, तो ये हमें एरर दे रहा है। एरर, इसका आंसर हम देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है, दिस इज I found that was wrong accidentally after writing my code through notepad. I forgot to save file control, so I just trying to compile empty file। तो ये तो बोल रहा है कि आपने फाइल को सेव नहीं किया। बट ऐसे करते हैं, इस वाले एरर को भी सर्च करके देखते हैं कि ये एरर क्यों आ रही है। इसको यहाँ पे हम सर्च करेंगे, इसको यहाँ से मैं हटा दूंगा, यहाँ पे इसको इस वाले एरर को पेस्ट कर दूंगा इन सी लैंग्वेज, या फिर ऐसे करते हैं GCC करते हैं। ठीक है, स्टेटस GCC, इसको करके देखते हैं कि अब ये हमें इसका आंसर कहाँ से आता है या फिर क्या आंसर आ रहा है। तो ये बोला है इट मीन्स दैट डज नॉट डिफाइंड अ मेन फंक्शन। ठीक है, तो ये बोला, ये देखिए आपकी ये फाइल डज नॉट डिफाइन मेन फंक्शन, आपने क्या किया, इस फाइल के अंदर मेन फंक्शन डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम अपनी फाइल के अंदर मेन फंक्शन डिफाइन नहीं करते तो हमें ये एरर आने वाली है। ठीक है, तो आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो
सी का, उसके अंदर एक फंक्शन तो होना ही चाहिए जिसका नेम क्या हो, मेन हो। ठीक है, एक फाइल के अंदर मल्टीपल फंक्शन भी होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एक फंक्शन का नेम मेन फंक्शन रखना ही है। ठीक है, अब एक बार बात और मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हम जो वॉइड लिख रहे हैं ना, वॉइड का मीनिंग होता है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अगर मैं किसी और फंक्शन को डिफाइन करता हूँ और उसके आगे मैं वॉइड लगा देता हूँ, वॉइड का मतलब होता है रिटर्न्स नथिंग, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो है मेन फंक्शन को डिफाइन करने का, वो क्या है कि हम मेन फंक्शन के आगे इंट लगाते हैं। तो इसका मतलब कि मैंने मेन फंक्शन के आगे इंट लगा दिया, दैट मीन्स कि ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, नॉर्मली जो मेन फंक्शन में हम रिटर्न क्या करवाते हैं, 0 रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, तो मैं पहले वॉइड लिख रहा था, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं था वॉइड मेन फंक्शन को डिफाइन करने का। तो मेन फंक्शन को हम हमेशा ऐसे डिफाइन करते हैं, इंट मेन, और उसके लास्ट में रिटर्न क्या करवाते हैं, 0। यही एक स्टैंडर्ड है वॉइड मेन फंक्शन को डिफाइन करने का। ठीक है, तो ये आपको मैंने आज के वीडियो में समझा दिया कि मेन फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन एक सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन एक क्या होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है जो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर, हमारी फाइल के अंदर मेन फंक्शन होना ही चाहिए। अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने क्या समझा, मेन फंक्शन क्या होता है और ये क्या काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली मेन फंक्शन से ही हमारे प्रोग्राम की, हमारी फाइल की जो एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये पहले क्या चेक करेगा, ये मेन फंक्शन को ही कंपाइलर जो है वो चेक करेगा। ठीक है, और मेन फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं, ये 1 बाय 1 इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर मैं लेट से कोई और फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, लेट से यहाँ पे मैंने कोई और फंक्शन डिफाइन कर दिया, लेट से वॉइड सम। ठीक है, मैंने कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया वॉइड सम, इसके अंदर कुछ इसकी जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो इसके अंदर होंगी। ठीक है, तो अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैं कहाँ पे कॉल करूँगा, मुझे अगर मैं किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ सी प्रोग्राम के अंदर, तो मुझे उस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर ही कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर मुझे यहाँ पे इसके अंदर ही कॉल करनी पड़ेगी, मेन फंक्शन के अंदर ही इसको कॉल करनी पड़ेगी। अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल नहीं करूँगा, लेट से अगर मैं बाहर कॉल कर दूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लेट से बाहर कॉल कर दूँ इसको, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी जो प्रोटोटाइप है वो डिफाइन करनी पड़ेगी फंक्शन की। ठीक है, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती है, फंक्शन कॉल क्या होती है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है। अभी आप इसको छोड़ दो, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो मेन फंक्शन होता है उसी के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, और मेन फंक्शन से ही हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है। मेन फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो 1 बाय 1 करके एग्जीक्यूट होंगी। मतलब कि पहले ये वाली स्टेटमेंट होगी, इसके अगर इसमें कोई एरर नहीं है इसके बाद ये वाली होगी, अगर इसमें कोई एरर नहीं है इसके बाद ये वाली होगी, इसमें कोई एरर नहीं है तो उसके बाद ये वाली होगी। ठीक है, ऐसे 1 बाय 1 करके सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं मेन फंक्शन के अंदर। तो अगर मैं लेट से अगर मैं मेन फंक्शन के बाहर इस प्रोग्राम को कॉल करूँ, इस फंक्शन को कॉल करूँ, ठीक है, मेन फंक्शन के बाहर इस फंक्शन को कॉल करूँ, तो ये अभी से मुझे यहाँ पे ये देखिए एरर दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है, डिक्लेरेशन इज इनकम्पैटिबल विद वॉइड सम, डिक्लेयर एट लाइन 10। ठीक है, क्या एरर दे रहा है, तो ये हमें यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दूँ, कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल करूँ, तो अब ये हमें कोई भी एरर नहीं देगा। ये देखिए यहाँ पे अब कोई भी एरर नहीं आ रही है। ठीक है, मैं आपको इसको कंपाइल करके भी दिखा देता हूँ कि अगर मैं मेन फंक्शन के बाहर किसी फंक्शन को कॉल करूँ और इसको सेव करके यहाँ से एग्जीक्यूट करूँ, पहले कंपाइल करूँ, तो ये हमें ये देखिए एरर दे रहा है। ठीक है ना, ये क्या है, ये हमें कन्फ्लिक्टिंग टाइप्स फॉर सम टाइप डिफॉल्ट टू इंट इन डिक्लेरेशन ऑफ सम, प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ सम वाज हेयर। ठीक है, तो इसको ये फंक्शन मिल ही नहीं रहा, इसको ये पता नहीं चल रहा कि ये फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने मेन फंक्शन के बाहर से इसको
कॉल किया है। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दूं और यहाँ पे इस वाले फंक्शन को अब मैं कॉल करूं, इस वाले फंक्शन को अब अगर मैं कॉल करूं, यहाँ पे सेव करके इसको पहले कंपाइल करूं, तो ये देखिए अब ये कंपाइल हो गया। अब इसमें कोई भी एरर नहीं आ रही है। ठीक है, तो मेन जो मुद्दे की बात है ये है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेन फंक्शन होता है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है हमारे प्रोग्राम का। जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ठीक है, इसके अंदर जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो वन बाय वन करके यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी। अगर मैं किसी और फंक्शन को मेन फंक्शन के बाहर से कॉल करता हूँ तो कंपाइलर को ये पता ही नहीं चलता कि ये फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है। ठीक है, इवन कि अगर मैं इस मेन फंक्शन के बाहर कोई स्टेटमेंट लिख दूँ तो भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर इसके बाहर यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करवा दूँ, ठीक है, लेट्स से हेलो, अगर इसके बाहर से मैं कुछ प्रिंट करवा दूँ तो ये कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो कंपाइलर, ये देखिए इसको पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, बिफोर स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये बोले एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन स्पेसिफायर, ठीक है, इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को इसके अंदर लिखूंगा, मेन फंक्शन के अंदर लिखूंगा, तब ये कंपाइलर को पता चलेगा कि ओके ये जो स्टेटमेंट है ये मेन फंक्शन के अंदर है और इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो मेन फंक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है। तो ये था मेन फंक्शन का सारा डिस्कशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मेन फंक्शन क्या होता है और हमारे जो प्रोग्राम का जो फ्लो है वो कैसे चलता है।